गुरुजी महाप्राणायाम के समय, मृत्यु के समय आपने बताया कि अज्ञानी का वासनाएँ और विचार चेतना में लीन हो जाते हैं और ज्ञानी का जो है महाचेतना में शून्यता में लीन हो जाता है। तो अज्ञानी के विषय में ये वासना और विचार उसका कंटिन्यूएशन कैसा होता है? ये बड़ा ही अनसुलझा रहस्य है, क्योंकि जब आप शरीर छोड़ते हो, तो आपकी जो वृत्तियाँ होती हैं, वही आपके सामने आती हैं। कुछ लोग जब शरीर छोड़ने लगते हैं, तो उनको काम वासनाएँ जो जीवन भर जिसमें रहे हैं, वही वासनाएँ उनके सामने आती हैं। कुछ लोग जो भोजन में बड़े अतृप्त होकर रहे हैं, तो उनके सम्मुख आता है कि मैं ये चीज़ खा लूँ। आपको शायद पता है जब पृथ्वीराज जो हमारे महान एक्टर थे, तो उनके बारे में कहा जाता है जब वो ऋतुशैया पे थे, तो उनके बच्चे थे राज कपूर और शशि कपूर वगैरह। उनको ये कहा कि मेरी इच्छा हो रही है कि मैं मीट के कोफ्ते खाऊँ। तो क्योंकि जीवन भर उसी में रहे तो उनकी वही इच्छा हुई। तो जिस इच्छा में रहते हो वैसा ही वो होता है। और उसके बाद क्या होता है ये कहना बड़ा कठिन है। लेकिन जो व्यक्ति सारा जीवन भर प्रभु में रहता है तो हमेशा ही अपनी चैतन्य रूप में रहता है। वो जीवन में मृत्यु से पहले कई बार अपनी चेतना को, आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकाल चुका है। जब उसकी आत्मा निकलती है तो 1 मिनट तक उसको आभास रहता है कि मेरी आत्मा, मेरी प्राण शक्ति मेरे साह-सारा से निकल कर के ब्रह्मांड में आ गई है। उसको पूर्ण आभास रहता है। बाकियों को तो कोई आई डोंट थिंक मुझे नहीं पता कि उनको क्या आभास होगा, क्योंकि वो तो संसार में ही रहते हैं और जब ये शक्ति निकलती है तो वो पूर्ण रूप से निद्रा की अवस्था में ही रहते हैं, क्योंकि उनको तो जीवन में आभास नहीं होता कि क्या हुआ है। लेकिन जो लोग चैतन्य रूप में जीवन भर साधना ही करते हैं और उनको अपनी शक्ति का पूर्ण आभास होता है और प्रतिदिन ही वो अपनी चेतना को ब्राह्मण चेतना में ले जाते हैं, तो उनके बारे में तो योगानंदा जी ने भी क्लियर किया है। और जो लोग भी इस साधना पे चलते हैं, उन्होंने प्रत्यक्ष उसका अनुभव करते ही हैं और प्रतिदिन ही करते हैं।